अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग कर रहे हैं आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक। और पैरानोमा पार्ट 2 में हम लोग कर रहे थे आपके चैप्टर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास से शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद इस क्लास को कर सकते हैं ताकि आपको इस चैप्टर समझ में आए। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू आज करते हैं। जैसा आप जानते हैं बच्चों, आपका चैप्टर है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म और आपके ऑथर हैं सत्यजीत राय। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने समझा था कि सत्यजीत राय जो आपके ऑथर हैं वो उस चैप्टर में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो फिल्म है, भारतीय फिल्म है, उस पर असफलता के क्या क्या कारण रहे हैं और किस किस कारण से असफलताएं प्राप्त करते हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को आगे। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि आपके ऑथर जो है सत्यजीत राय इस चैप्टर में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा भारतीय फिल्म है वो कैसा होना चाहिए, भारतीय का पहचान होना चाहिए उस फिल्म में। वो भारत के शास्त्रार्थ को समझे और भारतीय के सलीके पे, भारत के पहचान पर वो फिल्म को निर्माण करे। तो आइए आगे समझते हैं आगे आपके ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं ऑथर बच्चों, The majority of our film are repleted with such as visual discounts। कहा जा रहा है कि हम लोग हार्ड वर्ड को यहाँ समझते चलेंगे बच्चों। रेप्लेट का मतलब होता है बच्चों से भरा हुआ, विजुअल डिस्कॉन्सेंस का मीनिंग होता है बच्चों बेसुरापन। ठीक है, जो हमारा जो फिल्म बन रहा है वो किस चीज़ से भरा हुआ मिल रहा है, तो बेसुरापन से भरा हुआ है। बट truly जो इंडियन फिल्म should be stay clear such as its consistency and look its material for more basic aspect of Indian life। कहा जा रहा है कि जो भारतीय, जो सच्ची भारतीय फिल्म होती है वो इस कंसिस्टेंसी को नहीं शो करता है, बल्कि वो किस चीज़ पे आधारित होता है, वो हमारे भारतीय जीवन पे आधारित होता है। वेयर द हैबिटेड स्पीच, ड्रेस, मैनर, बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड ब्लेंड इनटू द हारमोनियस हॉल। मतलब जो भारतीय जो फिल्म होगी वो इनकंसिस्टेंसी को शो नहीं करेगा, बल्कि क्या, इस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चों विसंगति। मतलब जो कुछ भी भरा जा रहा था, जहाँ पे बेसुरापन है हमारे फिल्म में, बल्कि उस विसंगति को क्या कर देगा, भारतीय फिल्म साफ कर देगा, हटा देगा। और क्या दिखाएगा, तो वो मोर बेसिक एस्पेक्ट, मतलब जो आधार होगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उस फिल्म का किस चीज़ पे आधारित होगा, तो हमारे भारतीय जीवन पे आधारित होगा। और भारतीय जीवन पे अगर आधारित होगा तो उसका हैबिट यानी आदत, स्पीच भाषा, ड्रेस पोशाक, मैनर यानी सलीके, और बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड, जो फिल्म के जो बैकग्राउंड होंगे और फॉरग्राउंड होंगे वो भी कैसे होंगे, भारतीय जीवन पे आधारित होंगे। हमारे भाषाओं को वो दिखाया जाएगा, हमारे पोशाक, हमारे सलीके, हमारे आदत को, उस भारतीय जीवन को भारतीय फिल्म में होना चाहिए। ब्लेंड इनटू द हारमोनियस हॉल। हारमोनियस हॉल का मतलब होता है बच्चों मधुरपन से भरा हुआ। ठीक है, तो हमारा जब फिल्म भारतीय जीवन पे आधार होगा, जिसके पोशाक, मैनर, सलीके सब कुछ होंगे, बैकग्राउंड फॉरग्राउंड, तो वो कैसा होगा, बिल्कुल हारमोनियस से, मतलब मधुरपन से वो फिल्म जो होगी भरा हुआ होगा इंडियन फिल्म। यहाँ पे आपके ऑथर आगे क्या कहना चाह रहे हैं, आइए समझते हैं। It is only in the drastic simplification of style and content that hope of Indian cinema reside। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग होता है बच्चों सबूत यानी सलीके, सरल। स्टाइल का मतलब होता है सलीके। कंटेंट का मतलब होता है बच्चों सामग्री, मतलब हर जिस चीज़ से कोई चीज़ बना हो, सामग्री हो, उसमें क्या क्या, उसको कहते हैं कंटेंट। यानी जो भारतीय जो सिनेमा होगा वो किस चीज़ से भरा हुआ होगा, तो भारतीय सिनेमा में उसके सरल को, उसकी सरलता को, भारतीय जीवन की सरलता को और उसके सामग्री को वो क्या होगे, भारतीय सिनेमा दिखाएगा। एट ए प्रेजेंट यानी वर्तमान में, it would be appear that nearly all prevailing practice go against the such simplification। वर्तमान में जो भी फिल्म बन रहे हैं वो किस पे आधारित है, उस पे ऐसा उसको देखकर, मतलब
अपीयर मतलब देखने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिस मतलब उसमें क्या है, लगभग जो भी चीज़ चलता आ रहा है उसके सिंप्लीफिकेशन के मतलब उसकी सरलता के विरुद्ध काम किया जा रहा है। मतलब भारतीय जो जीवन होगा, भारतीय जीवन में जब भारतीय फिल्म बनेगी तो वो सरलता से भरी रहेगी, लेकिन वर्तमान में जो फिल्म में दिखाया जा रहा है वो क्या है, उस सरलता के डायरेक्टली विरुद्ध का काम कर रहा है, विरुद्धता को वो दिखा रही है, उसके विरुद्धता के पीछे वो काम कर रहा है। आगे क्या ऑथर कहते हैं आपके बच्चों, आगे आपके ऑथर भारतीय सिनेमा के असफलताओं को गिनते हुए कहते हैं, स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडुकेट प्लानिंग। कहा जा रहा है कि जब भी कोई फिल्म का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वो क्या हो रहा है, एडुकेट प्लानिंग, बिना एडुकेट प्लानिंग का वो प्रोडक्शन हो रहा है। एडुकेट का मतलब होता है बच्चों प्राप्त, एडुकेट का मीनिंग होता है प्राप्त, और प्लानिंग का मतलब होता है योजनाएं। मतलब जो भी फिल्म के प्रोडक्शन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, बिना किसी योजनाएं, प्राप्त योजनाएं की वो फिल्म को प्रोडक्शन किया जा रहा है। समटाइम्स इवन विदाउट शूटिंग स्क्रिप्ट, कभी कभी तो ऐसा होता है फिल्म का प्रोडक्शन कि शूटिंग स्क्रिप्ट के बिना ही वो उस प्रोडक्शन किया जाता है उस फिल्म का। मतलब शूटिंग स्क्रिप्ट का मतलब होता है बच्चों पाठकथा, मतलब जो भी पाठकथा होते हैं फिल्म के, उसके बिना ही उस फिल्म को निर्माण किया जा रहा है। पेचेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन स्ट्रॉन्ग। पेचेंट का मतलब होता है बच्चों सख्त, ठीक है, तो जो उस फिल्म में जो सख्तीपन को दिखाया जा रहा है, जो कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट का मतलब होता है बच्चों बिना किसी वजह के कोई कथाजनक बना देना, ठीक है, तो उसमें एक सख्त कथा बना दिया जा रहा है उस फिल्म में, जहाँ पे क्या है, जिसकी कोई योजनाएं नहीं है, जिसका कोई प्राप्त योजनाएं नहीं है, जिसकी कोई पाठ कथा नहीं है, फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, उसको उसी कथा को उसके प्रति झुकाव बना दिया जा रहा है, उसी कथा में उलझा दिया जा रहा है। सिंपल अनयूनिडायरेक्शनल नैरेटिव, मतलब जिसका दिशाहीन, मतलब जिस फिल्म का कोई दिशा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। आगे ऑथर कह रहे हैं बच्चों, द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविच म्यूजिकल नंबर इन द अनलिरिक्स सिचुएशन। जो फिल्म में जो म्यूजिक रह रहा है, वो म्यूजिक का जो नंबर रह रहा है, मतलब संगीत की जो संख्या रह रही है, उसको कैसे कर दिया जा रहा है, सैंडविच किस तरह, मतलब सैंडविच में कुछ भी डाल दिया जाता है, उसी तरह म्यूजिकल को भी मतलब अनलिरिक्स सिचुएशन, जहाँ पे कोई स्थिति नहीं है उस फिल्म में, वहाँ पे भी म्यूजिक को क्या कर दिया जा रहा है, ठूस दिया जा रहा है, डाल दिया जा रहा है। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर इन आवर कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप, मतलब जो हमारे फिल्म का जो आदत हो गया है वो कहाँ पे हो रहा है, शूटिंग इंडोर में हो रहा है, मतलब घर के अंदर हो रहा है, जो कि हमारे जो भारत है उस भारत में क्या है, बहुत सारी ऐसी जगह है जो प्रकृति से भरा हुआ है, बल्कि उसके वजह वो किस पे काम कर रहा है, घर के भीतर उसकी शूटिंग कर दिए जा रहे हैं। एट द टाइम when all the countries are turning domestic inspirations, all these stand in the way of evolution of drastic style। कह रहा है जहाँ पे एक तरफ डॉक्यूमेंट्री का मीनिंग होता है बच्चों विचित्र, जिसकी कोई जीवन के आधार पे कोई कथा हो, उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री। तो मतलब जहाँ पे दूसरी जो देश हैं वो क्या काम, किस पे काम कर रही है, डॉक्यूमेंट्री पे, यानी किसी के जीवन पे आधारित पे प्रेरणा देने की कथा पे काम कर रही है। उसी तरफ हमारा जो कंट्री है वो क्या कर रहा है, घिसा पिटा वो कथा को उसी में उलझा कर उसी फिल्म को बनाने का काम कर रहा है। बल्कि वो क्या होना चाहिए, अवे द इवोल्यूशन ऑफ ड्रास्टिक स्टाइल, मतलब हमारा जो सलीका है, हमारा जो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव समय के साथ, ठीक है, तो हमारे जो सलीके में बदलाव आना चाहिए। और कैसा बदलाव आना चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्री पे, यानी किसी की जीवन की प्रेरणा पे काम करना चाहिए, जो कि हमारे देश के लिए वो क्या बन सके, वो फिल्म प्रेरणा देना बन सके। और
और ये काम कौन कर रहा है? दूसरे देश की कंट्री कर रही है। हमारी कंट्री क्या काम कर रही है? तो हमारी जो देश पे जो भी शूटिंग हो रहा है वो घर के भीतर कर दिया जा रहा है। जो भी कथा बनाया जा रहा है वो पाठ कथा कैसा है, जिसकी कोई दिशा नहीं है, उस पर काम किया जा रहा है। म्यूज़िक नंबर को ऐसे फिल्म में डाला जा रहा है जैसे कुछ भी भर देना, मतलब ठूस देना बिना किसी स्थिति के जनक। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पे आपके ऑथर बता रहे थे कि क्या असफलताएं के कारण हैं। आगे ऑथर कहते हैं, दे हैव बीन रेयर ग्लिप्सिम ऑफ इनलाइटिंग अप्रोच इन द हैंडफुल रिसेंट फिल्म। कहा जा रहा, ग्लिप्सिम का मतलब होता है बच्चों हाल में। ठीक है, जो हाल में कुछ ऐसे फिल्म बने हैं जो इनलाइटमेंट का मतलब होता है दृष्टिकोण, मतलब ऐसे उसके झलक, उसके अप्रोच देखने को तुरंत के फिल्म में बने हैं कि वो क्या है, उसमें कुछ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? IPTA के ए का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंडियन पब्लिक थिएटर एसोसिएशन। इसको याद रखिएगा, आपके हो सकता है MCQ में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो यानी इंडियन पब्लिक थिएटर एसोसिएशन जो है, जैसे धरती के लाल, यहाँ पे उदाहरण में एक दिया जा रहा है, फिल्म का नाम है धरती के लाल, इज ए इंस्टेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर द स्टाइल हॉनेस्ट टेक्निकल कॉम्पिटेंस। कहा जा रहा है जहाँ इंडियन फिल्म थिएटर एसोसिएशन में आपके धरती के लाल एक क्या बन रहा है, फिल्म बनी है, और ये क्या है? इंस्टेंट का मतलब होता है उदाहरण, एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है। किस चीज़ के लिए? तो स्टाइल के लिए, यानी उसके सलीके के लिए। हॉनेस्ट यानी उसकी ईमानदारी के लिए। टेक्निकल एपिटेंस का मतलब होता है बच्चों तकनीक क्षमता। ठीक है, जो भी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है उसकी तकनीक क्षमताओं को, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कहीं ना कहीं हमारे भारतीय फिल्म के लिए। आगे कहते हैं ऑथर बच्चों, शंकर कल्पना। शंकर जो है यहाँ पे एक डायरेक्टर का नाम ले रहे हैं कि शंकर की जो फिल्म है और फिल्म का नाम है कल्पना, यानी शंकर जो डायरेक्टर है एक फिल्म बनाए हैं कल्पना। An immetal and highly individual experiment shows the gaps of feeling movement and respect of tradition। मतलब शंकर की जो फिल्म है कल्पना वो क्या है? इमेमेटल का मतलब होता है अत्यधिक। हाई इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है? अत्यधिक व्यक्ति का प्रयोग। मतलब कल्पना जो मूवी बनी है वो क्या है? एक बिल्कुल ऐसी मूवी है जो कि क्या है, भारतीय फिल्म को कहीं ना कहीं आदर दे रहा है, सम्मान कर रहा है। और हमारे फिल्म की गति को समझना होगा कि फिल्म कैसा हो, धरती के लाल के जैसा हो, कल्पना जैसा हो, जो शंकर जैसा बनाए हैं वैसा फिल्म हमारे फिल्म को होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक व्यक्तिगत प्रयोग है जहाँ पे शो कर रहा है कि भारतीय फिल्म को समझे और उसके परंपरा को क्या करे, सामान्य करे। आगे ऑथर आपके कह रहे हैं बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं ऑथर बच्चों? रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इटसेल्फ। कहा जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल है सिनेमा का, लाइफ इटसेल्फ, मतलब हमारे जो सिनेमा का जो कच्ची सामग्री है वो स्वयं का जीवन है, यानी अपना जो जीवन है हमारे लिए इतना प्रेरणादायक है कि वही हमारे सिनेमा के लिए क्या है, प्राप्त है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ इनक्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास करना क्या हो, कठिन हो। एट ए कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड टू सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री शुड बी फेल टू मूव फिल्म मेकर। जहाँ हमारा जो देश है, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, जहाँ हमारे देश में प्रेरणा देने के लिए सच सो मच पेंटिंग, जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग, चित्रकला है, म्यूज़िक है, पोएट्री है, मतलब सारे कुछ हमारे क्या है, देश में क्या है, उपलब्ध है। एंड शुड बी फेल टू मूव ए फिल्म मेकर, और तब जाकर हम लोग क्या हो रहे हैं, फिल्म बनाने में असफल हो जा रहे हैं। He has only to be keep his eyes open, his ear, मतलब हम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, फिल्म निर्माता जो है निर्माण कर रहे हैं उनको इस बात को उनको प्रभावित होना चाहिए कि क्या, अपने आँख को बिल्कुल क्या रखें, खुले रखें, अपने कान को भी बिल्कुल खुले रखें। और हमारे जो पूरे जो भारत में, जो भी हमारे देश में जहाँ पे पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए, म्यूज़िक के लिए, पोएट्री के लिए प्रेरणादायक है, हमारा जो जीवन है वो खुद ही फिल्म बनाने के लिए काफ़ी है, वैसे
उन लोगों के लिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उन अपने आँख और कान को खुले रखें और हमारे फ़िल्म को कैसा निर्माण करें, भारत पे निर्माण करें, मतलब हमारा जो फ़िल्म है हमारे देश पे निर्माण करें, ताकि वो फ़िल्म क्या हो, प्रेरणादायक हो। लेट हिम डू सो, उसे ऐसा करने दे, मतलब हमारे जो फिल्म निर्माण है उनको ऐसा करने दें। तो ये रहा आपका बच्चों चैप्टर, आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।